सरल भाषा संस्कृतं सरस भाषा संस्कृतं सरस सरल मनोज्ञ मंगल देव भाषा संस्कृतम्। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतो सहनौ भुनक्तो सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। मित्राणि, अद्य वयं रचनानुवादकौमुद्याः अष्टादशीं कक्षां पठिष्यामः। अपि च चतुर्थस्य अभ्यासस्य चतुर्थं खंडम पठिष्यामः। आज हम चौथे अभ्यास का चौथा खंड पढ़ेंगे। गत पाठ में मैंने आपको होमवर्क दिया था, उसको आपने कर लिया होगा। आइएगा अब उस गृह कार्य का मिलान कीजिएगा कि आपने कितना सही किया है, कहीं आपने गलती तो नहीं कर दी। करिएगा। हमने आपको अनुवाद बनाने के लिए दिए थे, उसके क विभाग के अनुवादों का मिलान आप कीजिएगा। संस्कृत अनुवादाः क विभागः। 1. ईश्वरः एकः एव अस्ति। 2. द्वौ बालकौ पुष्पाणि जिघ्रतः। तो यहाँ पर आप पुष्पाणि की जगह पुष्पम भी कर सकते हैं एक वचन, और पुष्पे द्विवचन भी कर सकते हैं और बहुवचन कर दिया गया है। जो भी आपने लिखा है वह सही माना जाएगा। 3. त्रयः मनुष्याः भोजनं भक्षयन्ति। 4. चत्वारः बालकाः क्रीडां कुर्वन्ति। 5. चोराः 5 पुस्तकानि चोरयन्ति। 6. रमा 6 कथाः कथयति। 7. ते 7 बालकाः ईश्वरं चिन्तयन्ति। 8. अत्र 8 लताः सन्ति। 9. तत्र 9 मनुष्याः भोजनं कुर्वन्ति। 10. तत्र 10 पुस्तकानि सन्ति। ये क विभाग आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद में ख विभाग के वाक्यों का मिलान कीजिएगा। 11. सः अस्ति। 12. त्वं कथमसि। 13. अहमित्थं भक्षयामि। 14.
सः किं चिन्तयति। 15 यथा कथा अस्ति सः तथा एव कथयति। 16 त्वं कथं पठसि। अब आइएगा ग विभाग। 17 ते इत्थं चिन्तयन्ति। 18 वयं कथां कथयामः। 19 वयं क्रीडामपि कुर्मः भोजनं च अपि कुर्मः। 20 यूयं कथामेव कथयथ परन्तु ते चिन्तयन्ति अपि। अब आपको कुछ अशुद्ध वाक्य दिए थे शुद्ध करने के लिए, उनका भी मिलान कीजिएगा। शुद्ध वाक्य यानी 1 ईश्वरः अस्ति। 2 वयं स्मः। 3 अहमस्मि। 4 त्वमसि। 5 यूयं स्थ। 6 त्वं करोषि। 7 सः करोति। 8 अहं करोमि। 9 वयं कुर्मः। 10 रामः कृष्णः च पठतः। 11 पुष्पं फलं च। 12 सः करोति। 13 आवां कुर्वः। 14 यूयं कुरुथ। ये आपके सभी शुद्ध वाक्य मैंने मिलान करा दिए। अब आगे कार्य दिया गया था आपको कि 1 से 10 तक गिनती के 10 वाक्य बनाने थे आपको, और ये मैंने बतला दिया था, इनको मैं चेक नहीं करा सकता। आपने लिखे हैं, आप स्वयं चेक कीजिएगा। कर्ता और क्रिया का पुरुष और वचन समान होना चाहिए, बस इतना आप ध्यान रखिएगा, राइट। और फिर उसके बाद में ख विभाग के जो अनुवाद थे उनको बहुवचन में बदलना था, उनको आप चेक कीजिएगा। नंबर 11 से ख विभाग आरंभ है, इसलिए 11 ते सन्ति। 12 यूयं कथं स्थ। 13 वयमित्थं भक्षयामः। 14 ते किं चिन्तयन्ति। 15 यथा कथाः सन्ति ते तथा एव कथयन्ति। 16 यूयं कथं पठथ। तो ये आपके ख विभाग के हमने मिलान करा दिए। अब आइएगा, आगे कार्य था ग विभाग को एक वचन में आपको ट्रांसलेट करना था, तो उनका भी मिलान कीजिएगा। ग विभाग 17 सः इत्थं चिन्तयति। 18 अहं कथां कथयामि। 19 अहं क्रीडामपि करोमि भोजनं च अपि करोमि। 20 त्वं कथामेव कथयसि परन्तु सः चिन्तयति अपि। राइट। यह एक कार्य और है अभी ना, ये प्रत्याहार बनाओ, तो मैं आपको स्पष्ट बोल करके ही बतला देता हूं। देखिएगा, अक प्रत्याहार बनाया आचार्य पाणिनि ने, तो इसके लिए कौन से सूत्र का उपयोग किया? आई उण रे लिख, 2 सूत्रों के अंदर जो वर्ण हैं, तो
तो आदि का अ लिया और ऋ का क ले लिया तो अक बन गया। तो अक के अंदर अ, ई, उ और री, ली इतने वर्णों का ग्रहण हो गया। इसी प्रकार से अच प्रत्याहार, तो अच में अयुण का अ लिया और आई औच का च ले लिया तो इसके अंदर अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई, औ अर्थात सभी स्वरों का ग्रहण हो गया। और आगे अट, अट से अयुण का अ लिया और हाया व रट ट ले लिया तो ये अट बन गया। तो अ से लेकर के ट तक के सभी वर्णों का ग्रहण हो गया। इसी प्रकार से एंग, एंग के अंदर दो ही हैं, एंग प्रत्याहार सूत्र है तो ए और ng, तो ए और ओ केवल दो वर्णों का ग्रहण हुआ। इसी प्रकार से एच, इसमें दो प्रत्याहार सूत्रों से बनाया है तो ए, ओ, आई, औ। इसी प्रकार से ऐच और यण आदि आपको ये समझने हैं। ऐच में आई, औ, यण में क्या आया, या, व, र, ल, ये चार वर्ण आ गए। और हश में हा, या, व, र से लेकर के, ह से लेकर के और जब गड दश, तो इसके अंदर सभी अंतःस्थ और वर्ग के पांचवें, चौथे और तीसरे ये वर्ण आ गए इसके अंदर। और आगे झष, झष के अंदर वर्ग के चौथे और तीसरे ये वर्ण आते हैं तो झ, भ, घ, ढ, धश, जा, बा, गा, ड, दश, इन दो प्रत्याहार सूत्रों से इसका निर्माण हुआ है। और इसी प्रकार से झल और जश, छव, चर, शर ये सरल है, आप आराम से अब मिलान कर लीजिएगा। आगे कार्य था आपके लिए, कुछ शब्द दिए हैं, त्रयः चत्वारः ये दिए थे, इनसे आपने वाक्य बनाया होगा और आपको वाक्य बनाते समय वही ध्यान रखना है, कर्ता और क्रिया का वचन और पुरुष समान रखना है बस। और जो बीच में कर्म आए, कर्मवाची पद आएंगे उनमें द्वितीय करनी है, सिंपल है। क्यों मैं नहीं मिलान करा सकता, आपने क्या लिखा है जी, आपने कौन सा कर्म लगाया जी, मुझे नहीं मालूम। तो आप अपने हिसाब से मिलान कीजिएगा और आपको बहुत ही और दिक्कत महसूस होती है कमेंट कर दीजिएगा और फिर वहाँ पर कोई गलती होगी तो मैं उसमें आपको समय मिलने पर बतला दूंगा। अब आइएगा रिक्त स्थान भरो, ये भरने थे उनका भी मिलान कीजिएगा। नंबर 1 अहम अत्र अस्मि, 2 ते तत्र सन्ति, 3 यूयमिह स्थ, 4 ते किं कुर्वन्ति, 5 अहम भोजनं करोमि, 6 त्वं तत्र किं करोषि, 7 यूयं किं कुरुथ। तो ये आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति भी मैंने करा दी। ये अभ्यास का गृह कार्य कंप्लीट हो गया। अब आगामी कक्षा में हम इसका संभाषण सीखेंगे। अस्तु अत्रैव विरमामः, पुनः शीघ्रं मिलामः। सर्वेभ्यो नमो नमः। सरल भाषा संस्कृतं सरल